Hello students, welcome to IGSS ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। माय नेम इज़ विवान चौधरी। आज का अपना टॉपिक है रूट सिस्टम, पूरा मूल तंत्र। जानते हैं आपकी रूट्स, क्या आप जानते हैं रूट्स कितने टाइप की होती हैं, कितने इसके प्रकार होते हैं और कौन कौन से प्रकार होते हैं, क्या रूट काम करती है और क्या क्या रूट के कुछ जनरल कैरेक्टर्स होते हैं। लेट्स सी। सबसे पहले जो मूल है, रूट है, वो पौधे में एक तो होती है प्रकाश स्रोत के विपरीत गति करती है। प्रकाश स्रोत की कैसी होती है? अपोजिट होती है, विपरीत होती है। प्रकाश स्रोत की कैसी होगी? विपरीत। दूसरा, पृथ्वी के गुरुत्व केंद्र की ओर ग्रोथ करती है, यानी मूल पौधे का वह अंग है जो प्रकाश स्रोत से विपरीत गुरुत्व केंद्र की ओर और जल स्रोत की ओर वृद्धि करता है। जल स्रोत की ओर क्या करें? वृद्धि। यानी मूल पौधे का वह अंग है जो प्रकाश स्रोत के विपरीत गुरुत्व केंद्र की ओर और जल स्रोत की ओर वृद्धि करता है, उसे अपन मूल कहते हैं, रूट कहते हैं। जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, रूट के लक्षण क्या होते हैं? प्राइमरी है जो रूट है वो पॉजिटिव जियोट्रोफिक होती है, जैसा कि मैंने अभी बताया, गुरुत्व केंद्र की ओर वृद्धि करती है, यानी पॉजिटिव जियोट्रोफिक होती हैं। और पॉजिटिव ही हाइड्रोट्रोफिक होती है, यानी जल स्रोत की ओर वृद्धि करती है। पॉजिटिव कैसी होती है? हाइड्रोट्रोफिक। बट नेगेटिव फोटोट्रोफिक होती है, यानी प्रकाश स्रोत की विपरीत गति करती है, नीचे की तरफ गति करती है, प्रकाश स्रोत ऊपर है। तो पॉजिटिव जियोट्रोफिक होती है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोफिक होती है, नेगेटिव फोटोट्रोफिक होती है, उसे अपन मूल कहते हैं जनरली, पहला कैरेक्टर। सेकंड, जो रूट्स हैं इन पर इंटरनोड एंड नोड, ये बहुत एब्सेंट होती हैं। नोड और इंटरनोड दोनों ही नहीं पाई जाती हैं रूट्स पर। सेकंड, रूट्स जो होती हैं इसके अंतिम सिरे पर रूट केप प्रेजेंट होता है, रूट केप प्रेजेंट होता है जिसे मूल गोप कहते हैं, जो जड़ के शीर्ष भाग को मिट्टी के कणों के बीच जो घर्षण है उससे बचाने का काम करता है और मिट्टी में जड़ को गहराई तक ले जाता है। तो जड़ें गहराई में रूट कैप की वजह से जाती हैं। और रूट जो अपेक्स होता है, उस रूट अपेक्स पर प्रेजेंट होता है रूट कैप। रूट जो अपेक्स है मूल शीर्ष, इस मूल शीर्ष पर मूल रोम या रूट हेयर्स नहीं होते, मूल रोम या रूट हेयर नहीं प्रेजेंट होते। तो ये सब एक रूट की क्या है? विशेषताएं। दूसरा एक और ले लें में, अगली विशेषता, क्लोरोफिल क्या होता है? एब्सेंट होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है रूट में। तो पॉजिटिव जियोट्रोफिक होती है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोफिक होती है, नेगेटिव फोटोट्रोफिक होती है, नोड्स एंड इंटरनोड्स एब्सेंट होती हैं, रूट कैप या मूल गोप प्रेजेंट होता है शीर्ष भाग पर, रूट अपेक्स पर कभी भी मूल रोम या हेयर रूट्स नहीं पाए जाते हैं और ना ही इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये तो होगी स्टूडेंट्स रूट और रूट के जनरल कैरेक्टर। अब बात कर लें टाइप्स ऑफ रूट। टाइप्स ऑफ रूट, देखिए पहला है टैप रूट, जिसे बोलते हैं मूसला मूल। टैप रूट या मूसला मूल। मूसला मूल क्या होती है स्टूडेंट्स? जब बीजांकुरण होता है तो बीज से ऊपर की तरफ परांकुर से प्रवाह भाग बन जाता है, मूलांकुर से मूल बनती है। जो पहली बार मूल बनती है उसको प्राथमिक मूल कहते हैं। कौन सी मूल कहते हैं? प्राथमिक मूल। प्राथमिक मूल लंबाई के साथ साथ मोटाई भी बढ़ाती है। लंबाई के साथ साथ क्या बढ़ाती है? मोटाई। क्या बढ़ाएगी? लंबाई के साथ साथ मोटाई बढ़ाएगी। और इस प्राथमिक मूल से छोटी छोटी और जड़ें निकलेंगी, जिन्हें द्वितीयक मूल बोलेंगे अपन। जिन्हें क्या बोलेंगे? द्वितीयक मूल। प्राथमिक तो लंबाई के साथ साथ क्या बढ़ाएगी? मोटाई। इसी से निकलेंगी सेकेंडरी।
सेकेंडरी से निकलेंगे और छोटी छोटी, जिन्हें बोलेंगे टर्सरी रूट्स यानी तृतीयक मूल। क्या बोलेंगे इन्हें? तृतीयक मूल। और ये सब मिलकर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक मिलकर बनाती हैं मूसला मूल। मूसला मूल क्या है? बीजांकुरण के बाद जो मूलांकुर से प्रथम बनने वाली जड़ प्राथमिक मूल है, वो लंबाई के साथ साथ अपनी मोटाई भी बढ़ाती है। उसी से निकलते हैं द्वितीयक, उसी से निकलते हैं तृतीयक, उसी से निकलती हैं तृतीयक, और ये सब मिलकर आपस में बनाती हैं जो मूल बनता है। तीनों के मिलने से उसको टैप रूट या मूसला मूल बोलते हैं। और इस सिस्टम को पूरे को टैप रूट सिस्टम बोल देते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इसमें एक देखिए आप प्राथमिक मूल है, प्राथमिक से और छोटी छोटी और निकल रही हैं, जिन्हें द्वितीयक मूल, प्राथमिक से द्वितीयक निकल रही हैं, द्वितीयक से क्या निकल रही हैं? तृतीयक। ये सारा सिस्टम जो बन रहा है ये टैप रूट है यानी मूसला मूल। डाइकोट प्लांट्स में ये फाउंड होती है स्टूडेंट्स। कौन से प्लांट्स में फाउंड होती है? डाइकोट प्लांट्स में। चना, सरसों, मटर, इनको आप उखाड़ के देख लें, इनके जड़ों में आपको नीचे ऐसी मिलेगी, टैप रूट मिलेगी। दूसरा स्टूडेंट्स का टाइप है फाइब्रस रूट। जकड़ा मूल। ओब्लिक रेशेदार मूल। ये मोनोकोट प्लांट्स में फाउंड होती है स्टूडेंट्स। कौन से प्लांट्स में फाउंड होती हैं? मोनोकोट प्लांट्स में। मोनोकोट यानी एक बीजपत्री पात्र में फाइब्रस रूट होती हैं। इनमें क्या होगा? बीजांकुरण होगा तो ऊपर तो पूर्वा भाग बन जाएगा, नीचे प्राथमिक मूल बनेगी। बट ये जो प्राथमिक मूल है ये अल्पजीवी होती है, शॉर्ट लाइव्ड होती है, अल्पजीवी होती है, कुछ समय तक जीवित रहती है, इसके बाद ये नष्ट हो जाती है। फिर जो तना होता है इसके आधारी भाग से छोटी छोटी रेशेदार अनेक जड़ें निकलती हैं और एक झुंड सा बन जाता है, इसको जकड़ा मूल या फिर फाइब्रस रूट या रेशेदार मूल कहते हैं। ये मेन रूट खत्म हो गई, प्राथमिक रूट। फिर तने के शीर्ष भागों से, तने के आधारी भाग से सॉरी, और अनेक छोटी छोटी रेशेदार अनेक जड़ें निकलती हैं और एक झुंड सा बन जाता है, जिसको फाइब्रस रूट कहते हैं। ऐसा आपको एक बीजपत्री पादप, बाजरा, मक्का, गन्ना, मोनोकोट प्लांट्स में आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें आपको कहीं भी प्राथमिक मूल दिखाई नहीं दे रही होगी स्टूडेंट्स। स्क्रीन पे जो डायग्राम है उसमें प्राथमिक मूल आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। प्राथमिक मूल की जगह तने का जो आधारी भाग है, बेस पार्ट है, यहीं से बहुत छोटी छोटी रेशेदार जड़ें निकल रही हैं और एक झुंड सा बन रहा है। तो ये झुंड है जो फाइब्रस रूट, जकड़ा मूल या रेशेदार मूल कहलाती है। थर्ड नंबर जो स्टूडेंट्स है वो अपना एडवेंटियस रूट है। एडवेंटियस रूट, अपस्थानिक मूल। अपस्थानिक मूल क्या होती है स्टूडेंट्स? जब मूल मूलांकुर के बजाय, यानी बीज के भ्रूण में दो भाग होते हैं, प्रांकुर ऊपर और नीचे मूलांकुर। ये तो क्या होता है? प्रांकुर जो पूरा है तना बना देता है, इससे क्या होता है? मूलांकुर, इससे मूल बनती है। तो जब बीज में मूलांकुर के बजाय, पौधे में मूलांकुर के बजाय पौधे के किसी अन्य भाग से, शाखा से या और किसी अन्य भाग से जड़ बन जाए, नई जड़ का विकास हो, तो वो जड़ें कहलाती हैं अपस्थानिक मूल या एडवेंटियस रूट। एग्जाम्पल के लिए बरगद। बड़े से बरगद को आपने कभी देखा होगा, उसके टहनियों से अनेक जड़ें लटकी रहती हैं, वो नीचे की तरफ वृद्धि करती हैं और वो सहारा देती हैं, उन्हें अवस्तंभ रूट भी कहते हैं। क्योंकि बरगद एक बड़ा पेड़ है, बड़ा ट्री है, लार्ज ट्री है, बिकॉज इसकी आयु भी 300 से 500 वर्ष की होती है। तो इसमें बहुत सारी ब्रांचेज बन जाती हैं। ब्रांचेज को सहारा देने के लिए प्रोप रूट बनती है। उनमें कौन सी रूट बनती है? प्रोप रूट। ये प्रोप रूट शाखाओं से निकलकर नीचे लटकती हैं और ज़मीन में स्थापित हो जाती हैं। ऐसी मूलें कहलाती हैं अपस्थानिक मूल, जो मूलांकुर के बजाय पौधे के किसी अन्य भाग से निकले। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये बरगद का पेड़ है, इससे बहुत सारी जड़ें निकल के दिख रही होंगी आपको। यह अपस्थानिक मूल हैं जो पौधे के मूलांकुर के बजाय अन्य किसी भाग से निकल रही हैं, तना या शाखा से निकल रही हैं। तो इन्हीं जड़ों को बोलते हैं अपस्थानिक मूल, और ऐसा बरगद में देखने को मिलता है। ये सहारा प्रदान करती हैं ऐसी जड़ें। तो ये था स्टूडेंट्स रूट सिस्टम और रूट के टाइप। अब आपको पता है कि रूट के फंक्शंस क्या होते हैं, मूल के कार्य क्या होते हैं। जनरल कैरेक्टर्स होते हैं, आपको पता है। पहला काम तो है ये कि ज़मीन से जल और खनिज लवणों का क्या करती है? अवशोषण करती है। जल प्लस मिनरल्स जो होते हैं
खनिज लवण, उन सब का ये क्या करती है, अवशोषण करती है ज़मीन से। दूसरा, ज़मीन में पौधे को जकड़ करके रखती है, ये इसका काम है। तीसरा, बहुत सारी जड़ें ऐसी होती हैं जो भोजन संग्रहित करके फूल जाती हैं, जैसे गाजर हो गई, मूली हो गई, शकरकंद हो गई, ये जड़ें हैं जो भोजन संग्रहित करके क्या हो जाती हैं, फूल जाती हैं। तो ये फंक्शंस हैं रूट के, यानी पौधे में जलीय खनिज लवणों का अवशोषण करना, क्योंकि इस पर मूल रोम प्रेजेंट होता है। दूसरा, ये पौधे को ज़मीन में जकड़ करके रखती है, और इसके अलावा जो ये रूट्स हैं ये पौधों में भोजन संग्रहण का भी कार्य करती हैं। तो ये थे फ्रेंड्स रूट सिस्टम, जिसमें रूट के टाइप, जनरल कैरेक्टर और इसके फंक्शंस थे। जैसा कि आपको हमने डायग्राम में दिखाया होगा, 3 रूट आप अंतर समझ पाए होंगे कि टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटियस रूट्स क्या हैं और इनका विकास कैसे होता है। थैंक यू सो मच। आप हमारे वीडियोस देखिए लगातार, इन्हें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।